क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक दूसरे से परामर्श करने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? कांग्रेस पार्टी की चुप्पी का एक मुख्य कारण शायद 7 अगस्त 2008 को सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुआ समझौता है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बैठक की थी। सीसीपी और कांग्रेस के बीच 2008 में हुआ समझौता ज्ञापन ऐसे समय में हुआ था जब भारत में वामपंथी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में अविश्वास व्यक्त किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि चीन को भारत के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पता होने के बावजूद शी जिनपिंग ने आगे बढ़कर कांग्रेस के साथ समझौता किया, क्योंकि सीसीपी कांग्रेस खासकर गांधी परिवार के साथ गहरे संबंध चाहती थी। पहली मुलाकात 2017 में हुई थी, जब राहुल गांधी ने भारत में चीनी राजदूत लुओ झाओई के साथ बैठक की थी, खासकर उस समय जब भारत और चीन डोकलाम में गतिरोध के बीच थे। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बैठकों से इनकार किया था और उन खबरों को फर्जी खबर करार दिया था जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने वास्तव में चीनी अधिकारियों से मुलाकात की थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था जब चीनी दूतावास ने स्वयं तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष और चीनी राजदूत के बीच बैठक की पुष्टि की थी। यह बैठक विशेष रूप से संदिग्ध थी क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध पर भारत सरकार की रुख को लेकर जोरदार हमला कर रहे थे। राहुल गांधी ने सितंबर 2018 में कैलाश मानसरोवर की अपनी यात्रा के दौरान कुछ चीनी मंत्रियों के साथ गुप्त बैठक के बारे में खुद खुलासा किया था। बैठक को शुरू में गुप्त रखा गया था, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने गलती से बैठक का विवरण प्रकट कर दिया था, जिससे लोगों ने और भी अधिक अटकलें लगाईं कि कांग्रेस पार्टी और चीन दोनों बैठक को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे। विपक्षी पार्टी को तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा चीन के सरकारी अधिकारियों से गुप्त रूप से मुलाकात करने तथा बैठकों को गुप्त रखने के लिए कदम उठाने से उस समय काफी लोगों की भौहें तन गई थीं। बार बार भारत विरोधी बयान देने वाली नेता से अमेरिका में क्यों मिले राहुल गांधी? अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने वहां भारत विरोधी रूख वाली सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। उमर उन अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी जो वाशिंगटन डीसी के रेवन हाउस में राहुल गांधी से मिला। राहुल गांधी की मेजबानी यूएस कांग्रेस के सदस्य ब्रैडली जेम्स शर्मन ने की। राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात को डिफेंड करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकता है। इल्हान उमर ने बार बार भारत विरोधी बयान दिए हैं। अमेरिका के भीतर भी इल्हान उमर की पहचान एक विवादित महिला नेता के रूप में है। राहुल गांधी के इल्हान उमर से मिलने का विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने राहुल गांधी की उमर से मुलाकात पर सवाल उठाए हैं। इल्हान उमर 2019 की अमेरिकी कांग्रेस की डेमोक्रेट सदस्य हैं। वह मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व करती हैं। उमर यूएस कांग्रेस में पहली सोमाली अमेरिकी हैं और मिनेसोटा का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली गैर अश्वेत महिला हैं। वह यूएस कांग्रेस में शामिल पहली 2 मुस्लिम महिलाओं में से एक हैं। वह अमेरिका में अपने इजराइल विरोधी रुख की वजह से जानी जाती हैं। भारत की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी लंदन यात्रा के दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की थी। खालिदा जिया के बेटे जेल में रहने के दौरान तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। राहुल गांधी और तारिक रहमान पर यह आरोप बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार ने लगाया है। बांग्लादेशी समाचार पत्र विलेज के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने शनिवार को रिपब्लिक टीवी के एक शो में यह दावा किया था। चौधरी ने डिबेट के दौरान कहा कि लंदन में हुई यह गुप्त बैठक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि
बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के साथ हुई उस बैठक में राहुल गांधी ने इस बात के लिए अपनी सहमति दी जो आज बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, यानी शेख हसीना को हटाने के लिए दोनों के बीच सहमति बनी। सलाहुद्दीन सोहेब चौधरी ने आगे कहा, बांग्लादेश पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है और हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। सरदार आरपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राहुल गांधी को लंदन में बीएनपी के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? यह जानकारी बांग्लादेश में बैठे विलिट्स के संपादक सलाहुद्दीन चौधरी ने साझा की है। संसद के शीतकालीन सत्र में एक तरफ कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष सरकार को गौतम अडानी के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भाजपा जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। शांभवी कुमारी की इस रिपोर्ट से जानिए आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरोस और क्यों भाजपा सोरोस के नाम पर कांग्रेस को घेर रही है। हंगरी के यहूदी परिवार में जन्मे अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन की चर्चा आखिरकार भारत में समय समय पर क्यों होती है? एक बार फिर से भारत की राजनीति में सोरोस का नाम उछला है। सोरोस का नाम लेकर बीजेपी ने हाल ही में कांग्रेस पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि सोनिया गांधी के संबंध ऐसी संस्था से है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की दलील देता है। साथ ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा फंड किए गए संस्था फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक की को प्रेसिडेंट हैं, जो कि भारत विरोधी हैं।